जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मौसम गर्मा की थोड़ी सी तपिश शुरू हुई है और पंजाब और लाहौर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिजली का शदीद बहरान है और हर घंटे बाद लाइट आज तो गई है, कल भी गई और ये सब थोड़ी सी दर्जा हरारत क्या बढ़ा। और दूसरी तरफ डीज़ल का भी मामला है कि सप्लाई नहीं हो पा रही, बिजली के कई कारखाने बंद हैं। वजूहात क्या है, रीज़न क्या है? क्या रशिया की जंग को हम मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे कि ये हो रहा है कि जो उनके पास गैस नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है? तो इस बारे में हमें ज्वाइन किया है कराची से हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं, कॉमर्स के हवाले से काफ़ी जाना पहचाना नाम है, राजा कामरान। राजा कामरान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। बताइएगा, ये तवानाई का जो बहरान पैदा हुआ है, जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में भी था और ये शहबाज शरीफ साहब को आते ही इस्लामी मिली है इस बहरान की, तो किस तरीके से निपटेंगे? पहले तो रीज़न बताइएगा कि क्यों ये पैदा हुआ क्या है? देखिए उस्मान साहब के पाकिस्तान में हम गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से देख रहे थे कि हमारे जो इंडिजिनस गैस के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं। तो जब मुस्लिम लीग नून की साबका हुकूमत थी तो उसने अपने आरएलएनजी पर शिफ्ट करने की कोशिश की, मुल्क की तवानाई की तलब को। इस वक्त यूरोप आरएलएनजी जा रही है और ज़्यादातर जो है रशियन गैस पे कर रहे थे, क्योंकि रशिया के बदलते हुए तेवर देखते हुए यूरोप ने भी आरएलएनजी को इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके साथ साथ जो इनके इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज के प्रोटोकॉल है उसके तहत उन्होंने अपने जो आलूदगी फैलाने वाले पावर प्लांट थे, स्पेशल कोर पावर प्लांट थे, उनको बंद किया, तो उसकी जगह आरएलएनजी ने पर शिफ्ट हुए हैं। तो इस वजह से जब हमने आरएलएनजी के मुआहदे एक जो था तकरीबन ब्रांड का 11% 12% पे हमारे मुआहदे हुए हैं, बल्कि इससे भी सस्ते हुए हैं। दुनिया की सबसे सस्ती आरएलएनजी के मुआहदे हुए हैं हमारे। अच्छा, मसला ये है कि जब एकदम से डिमांड बढ़ी है, कोरोना के बाद दुनिया खुली है और रशिया और ये जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तो उससे हमारे जो आरएलएनजी के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुए हुए हैं वो डिफॉल्ट होना शुरू हो गए हैं। अगर हमें इस वक्त जो हम अब जो नई गवर्नमेंट आई है, तो सबका गवर्नमेंट जब थी तो उसका जब तहरीक-ए-आदम एतमाद पेश की तो उसके बाद गवर्नमेंट के तकरीबन तमाम अमूर रुक गए और उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। जो मौजूदा हुकूमत आई है तो उसके बाद उन्होंने जब देखा है कि इस वक्त जो 2 हमारे कार्गो थे आरएलएनजी के, वो स्पॉट की खरीदारी के, वो हमसे डिफॉल्ट कर गए और उन्होंने हमें नहीं भेजे। तो अब हुकूमत ने मई के लिए जो है 3 कार्गो खरीदे हैं, मगर इसका सबसे फ्लिप साइड ये है कि अगर एक कार्गो जितने में हमने खरीदा है, अगर हम लॉन्ग टर्म मुआहदे पर खरीदते तो उसमें 2.5 कार्गो मिलते, यानी अगर $11 पर MMBTU हमें मिल रही थी गैस, तो अब हमें $28 और $27 पर MMBTU मई के महीने में मिलेगी। जी। अच्छा तारिक, ये बताइएगा, एक मिनट, एक तो ये है यूक्रेन की सूरत में क्राइसिस तो बना हुआ है, खुद यूरोप के लिए बना हुआ है। 2 चीज़ें जिनको हम अभी स्टडी नहीं कर रहे, जो कुदरत की तरफ से हैरान कुन हुई हैं कि 38% जो सप्लाई थी बिजली की यूरोप की, वो थी विंड मिल से, नॉर्थ सी से आते थे। आपको पता होगा बड़े बड़े लगे थे, गुज़श्ता 6 महीने से वहाँ हवा चलनी बंद हो गई है। अब ये तो ना शहबाज शरीफ के इख्तियार में है ना बोरिस जॉनसन के इख्तियार में। फिर 1000 डैम थे जो कि नॉर्वे के ऊपर थे, जिससे बिजली की सप्लाई आती थी स्वीडन को, डेनमार्क को, जाकी जगह वहाँ पानी बरसा है, वो ऊपर नहीं बरसा, नीचे बरसा है, डैम खाली हो गए हैं। एडम्बरा का कोल प्लांट उन्होंने दोबारा खोला है, वो कोयले के लिए उन्होंने शुरू कर दिया, LNG के लिए शुरू कर दिया। इधर से रूस बंद, उधर से हवा बंद, उधर से पानी बंद, उधर से ये जो क्राइसिस बन रहा है, ये तो पाकिस्तान नहीं इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह का है कि यूं समझता है कि अल्लाह ताला खास तौर पे पूरी दुनिया से कोई नाराज हो रहा है। देखिए, एक आजमाइश है पूरी दुनिया पर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी है। जैसे आपने फरमाया कि हवा अचानक बंद हो गई, जो कि इससे पहले नहीं हुआ करती थी। मौसम में बारिश जो बरती है वो नीचे बरस गई है और डैम ऊपर खाली है। बिल्कुल ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं ये हमें विजिबली नजर आ रहे हैं और ये इकोनॉमी को बुरी तरीके से जो हर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हीटिंग है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है आफताई आलूदगी की वजह से, तो ये भी एक आ रहा है। और अगर इसमें तवानाई की शोबे में एक और भी मामला देखें तो पाकिस्तान में डीजल की किल्लत का मामला भी सामने आ रहा है। इसकी क्या वजह? मामला ये सर मार्केट ऊपर लोग मांगते ज्यादा है, मतलब बड़ी है। अच्छा, तो जो न्यूयॉर्क में डीजल की कीमत थी, यानी गुज़िश्ता रोज जो कल बंद हुआ है, तो उसमें $200 पर बैरल पर डीजल चला गया था, जो कि अब 2018 से भी ज्यादा बुलंद तरीन सतह है, 2008 से भी ज्यादा। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में चूंकि ईंधन की शॉर्टेज है, तो लोग अब अपनी डिमांड को जो है मीट करने के लिए जो गैस नहीं है तो फिर वो डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में सूरत ये है
कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जो कैप कर दिया था, तो मौजूदा हुकूमत पॉलिटिकली इसको दोबारा अनकैप नहीं कर पाई है। अगर मैं ये बताऊं कि यौमिया पाकिस्तान के बजट से 2 अरब रुपए यौमिया पेट्रोलियम पर जो है सब्सिडी जा रही है, और 1 लीटर डीजल पर 51 रुपए से ज्यादा जो है सब्सिडी हम दे रहे हैं। तो ये देखेंगे, इतनी बड़ी सब्सिडी पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं की जा सकती। हम देख रहे हैं कि हमारे जो बजट कंस्ट्रेन है, हमारे जो टैक्सेशन की सूरत हाल है, ये बड़ी वो अलार्मिंग है। हमारे एक दोस्त हैं खुर्रम सिराज, उन्होंने जो एनालिसिस किया है, उन्होंने इस सब्सिडी से जो हुकूमत दे रही है, इससे ज्यादा फायदा जो है अमीर लोगों को हो रहा है, गरीब तबके को फायदा नहीं हो रहा। गरीब तबका ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल चलाता है या वो छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करता है। डीजल जो है बड़ी गाड़ियों में है, और इस वजह से जो जी तो इस वजह अच्छा, से आपको पॉलिसी इस हवाले से डायरेक्शन को नजर आ रही है कि आपको वो सेम स्टेटस को नजर आ रहा है कि जो पहली हुकूमत के अंदर जिस तरीके से मामलात को देखा जा रहा था, इसमें भी वही आपको रविश नजर आ रही है कि आपको कुछ चेंज नजर आ रही है? देखिए, अभी चूंकि गवर्नमेंट अभी अपने सेटलमेंट मोड पे है, आज हमने मुसद्दिक मलिक को पेट्रोलियम मिनिस्टर मुकर्रर किया गया है, जबकि जी आज हलफ उठाया है। तवानाई के मिनिस्टर जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, वो अब आ रहे हैं, मगर इससे पहले ये है कि ये तकरीबन इसमें ये लगेगा तकरीबन अभी जैसे ही ईद शुरू होगी, छुट्टियां बंद हो जाएगा और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो उससे जो घरेलू सार्फिन हैं उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और तब तक इसीलिए उन्होंने 1 मई की डेट दी हुई है कि 1 मई को ये आप बताइएगा कि इंटरनेशनल कार्गो को जो अडम्बरा के प्लांट्स का तो उन्होंने 4.5 महीने का कहा है, वो जो उन्होंने LNG का और बाकी चीज़ों को जो खोलने का, हमारे 1 मई हम क्या तो दिया उन्होंने आपको। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में compete करके ज्यादा रेट दे के लेना पड़ेगा, क्योंकि गाहक बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। वही तो कह रहे हैं कि 11 की बजाय आपने $28 पे लिया। जी हाँ, तो अब ये मुझे बताइए कि कार्गो कितने देर में, मतलब अचानक वो सुपरसोनिक तैयारे में तो नहीं आएगा LNG जो है, वो तो आराम से जहाज चलेगा, मई के एंड में कहीं आएगा लगता है मुझे। पाकिस्तान ने 3 मई में कार्गो खरीदे हैं, जो कि 1 मई से लेकर मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो ये है कि हमारे पास ईंधन की जो किल्लत है और बिजली की किल्लत वो दूर हो जाएगी, मगर इसकी जो कॉस्टिंग है वो मुल्क को वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। जी इसके अलावा एक मामला ये भी हुआ, कोयले की जो हमने खरीदारी की थी उसके भी हमने अदाइयाँ नहीं की थी, जो हमारे कोल पावर इंटरनेशनली हम इम्पोर्ट किए हैं वो भी हमारे जो है बंद इस वजह से हुए भी हैं। बड़ा मसाइल ही मसाइल है जी। कोयला देखिए, बहुत शुक्रिया राजा साहब। देखिए, यूरोप के पास पैसा है, वो जाके मार्केट से खरीद रहा है, आप कैसे उधार पे दे दो, फलाने पे दे दो, ये कर लो बस, तो आप तो बेचारे मिस्कीन खड़े हैं ना। पहले अमीर आदमी खरीदेगा, फिर ऊपर से अल्लाह ने उधर देखे हवा बंद होगी, पैदा कर दिए। चले जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और अमजद साकिब साहब हमें ज्वाइन करें।